यहाँ देखो, दादी को टीका लगाने दो। अच्छा, शाबाश, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ बच्चों। अब कमरे में जाओ। हाँ, जाओ। क्या हुआ आपको? शांत हो जाओ नैना, शांत हो जाओ। देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। शांत हो जाओ, क्या हुआ आपको? नैना, अरे क्या हुआ बेटा? काहे इतना परेशान हो? वो नैना एकदम से बेचैन हो रही थी और रो रही थी, इसलिए हम उसे बाहर ले आए। फिर नैना ने अचानक से राम जी का लॉकेट नीचे फेंक दिया और हम उठाने गए तो अचानक से कहीं से कौवा आया और वो लॉकेट लेकर उड़ गया। ओह, तो इसका मतलब है कि जब नैना ने लॉकेट गिराया उसके बाद से ये इसकी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो गई है ना? ओ हाँ, हमने तो नोटिस ही नहीं किया। नैना ने रोना बंद कर दिया है। अरे अभी अभी तो हमने उसे दवाई दी थी, लगता है असर कर गई, इसलिए चुप हो गई है। सर, पेशेंट हमारी तरफ से डिस्चार्ज के लिए बिल्कुल फिट है, आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। अरे कहाँ गया हो? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पर था। देवरी, देवरी कहाँ है? क्या आपको भी नहीं मालूम? नहीं तो था वो। सारे थाने में वायरलेस कर दो कि एक कैदी हॉस्पिटल से फरार है। आइए। ये तुम कहाँ किए देवरी? हमारी परवरिश को एक बार फिर से बदनाम कर दिए। तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे। काली को बताना होगा। का मतलब के भाग गया? हाँ माता जी, अस्पताल का वो सब नाटक था, भाग गया हूँ। नहीं अम्मा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो नहीं, सब झूठ है। वो देखो कहीं अस्पताल में ही होगा। अम्मा, हम जाकर देखता हूँ। तुझे कब समझ में आएगा कि तेरा भाई गलत रास्ते पर इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है कि हम लौट के कभी नहीं आएगा। झूठ है भैया, ऐसा नहीं कर सकता मेरा भैया। नंदू, नंदू, नंदू संभालो अपने आप। इस घर के रक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए कल प्रातः ही हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन करना होगा। ठीक है, आप तैयारी कीजिए। गौरी, बहुत सी गड़बड़ाहट देख ली हमारे रिश्ते ने। पता नहीं वो कैसी सिचुएशन थी कि हमारा कंट्रोल नहीं रहा और एक के बाद एक चीजें बिगड़ती चली गई। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम अपने रिश्ते को एक और मौका दें।
का मतलब के भाग गया? हाँ माता जी, अस्पताल का वो सब नाटक था, भाग गया हूँ। भैया अचानक से कहाँ चला गया, ये सोच के चिंता कर रही हो ना? समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया भैया। उधर सोच रहे हैं ना तो नींद नहीं आती हमका। आंख बंद करते हैं तो उन्हीं का चेहरा नजर आता है। नंदू, आ जाएंगे तुम्हारे भैया। देखो रात बहुत हो गई। अच्छा तुम राम जी का नाम लो, मन शांत हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। ठीक है। पूजा आरंभ करें? 1 मिनट पुरोहित जी। शुभ काम शुरू करने से पहले मैं अपनी पिछली सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कली। हमारे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, इसलिए एक बार फिर क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अरे वाह, ये हुई ना बात। नंदू की दुल्हनिया एक माफी मांग रहा ना, हाथ मिला लो। थैंक्स कली। चलिए पुरोहित जी शुरू करते हैं। बैठिए। है ना? कोनो बात नहीं, हो जाता है, बच्चा है। आप आहुति दीजिए ना। अब आप चारों एक साथ ये आहुति देनी है। आप इनका हाथ पकड़ लें और आप दोनों थाली को हाथ लगाएं। ये अवश्य देवरी की कारस्तानी है। पुरोहित जी, हम जाकर देखता हूँ, आप इधर ही रहिए। हाँ, ये मजा लेंगे। तुम बैठो, आप आहुति जारी रखिए। बैठो। अब ये थाली को हाथ लगाओ, अंतिम आहुति देनी है। ओम।
त्राहिमाम, त्राहिमाम! अरे पूरी पूजा खंडित कर दी। ड्रेसिंग कर दी है मैंने। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। डॉक्टर साहब, अब नंदू ठीक तो है? देखिए, ब्लड लॉस उतना सीवियर नहीं है, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उन्हें लकवा मार गया। ऑफ कोर्स दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया है, वो सब कुछ देख और सुन सकता है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? कुछ दिन, कुछ महीने, और हैव फेथ इन गॉड। नंदू, हमारा बच्चा। संभालिए अपने आप को। नंदू ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, हम सब है ना। नंदू ठीक हो जाएगा। नंदू, देखो नैना आई है, तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। तुम उसके साथ खेलोगे नहीं? ये हम तुम्हारी कंची लेकर आए। तुम्हें कंचू से खेलना बहुत पसंद है ना? खेलोगे नहीं? ए नंदू, देख बेटा, तुम्हार पसंद का मालपुआ लाए। नैना के छूने से नंदू की बॉडी ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? नंदू और नैना तो एक दूसरे के लिए शुभ है। ओह माय गॉड, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। कल बेटा, तुम्हारी ममता की शक्ति समझ चुके हैं। एक माँ ही माँ के दर्द को समझ सकती है बेटा। बेटा, हमारा नंदू बहुत ही मासूम है, उसको बचा लो, हमारे नंदू को बचा लो बेटा। महाकाल बुलाती है दुनिया आपको। सब कहते हैं कि संसार के समस्त प्राणियों के जीवन की डोर आपके हाथों में होती है। नंदू मर रहा है शिव जी। पिलकती माँ उसकी जिंदगी की भीख मांग रही है, और उस अभागन माँ की प्रार्थना लेकर हम आपके पास आए हैं। उसकी माई को उसका नंदू लौटा दीजिए शिव जी। ज्वल
पुरोहित जी, ये कली तो जाप कर रही है ना, फिर वो का असर काहे नहीं हो रहा है? तुम्हारे जाप का असर सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि नंदू को तुमने सिर्फ वैधानिक तौर पर अपना पति माना है। आत्मा के स्तर पर अभी भी तुम उसे अपना पति नहीं मान पाई हो। क्यों? सच है ना? तुम्हारे मन के किसी कोने में ये शादी सिर्फ एक समझौता है, नैना की जिंदगी के बदले में। आज यहाँ ना तो यज्ञ की वेदी है और ना ही कोई मंडप है, पर ईश्वर तो संसार के हर कण में है और उससे बड़ा साक्षी कौन है? इसलिए ईश्वर को साक्षी मानकर हम आपको अपना पति मानते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम 7 फेरों के वो 7 वचन 7 जन्मों तक निभाएंगे। हम आपके नाम का सिंदूर अपने माथे का ताज समझकर पहनेंगे। आपके इस मंगलसूत्र की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। नंदू, आंखें खोलिए ना। हम आपको अपना पति मान चुके हैं, पूरे मन से, तन से और धन से। प्लीज आंखें खोलिए।